हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं सेशन 2022-23 के लिए। तो दोस्तों, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यह है वो विस्तृत नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए एडमिशन सत्र 2022-23 और 2022-23 सत्र में आप देख सकते हो, ये आपके फॉर्म है पैरा मेडिकल प्रवेश सत्र 2022-23। पैरा मेडिकल में डिग्री और डिग्री के अंदर UG और PG दोनों के फॉर्म जारी हो चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज के फॉर्म जारी हुए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, एक तो आपके जो फॉर्म जारी हुए हैं वो जारी हुए हैं BMLT के। ठीक है, एक आपके फॉर्म जारी हुए हैं BRT के, बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी, और एक आपके जारी हुए हैं BOPS के, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। तो ये 3 कोर्सेज हैं, इन तीनों के फॉर्म जारी हो चुके हैं, BMLT, BRT और BOPS। ठीक है, अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि योग्यता क्या है। योग्यता दोस्तों, आपके 12th पास होनी चाहिए, और आपके 12th में या तो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, बायो, और या 12th में सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, मैथ। तो आप कर सकते हो क्या, पैरा मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, अब एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष। 17 वर्ष कब तक पूरी होनी चाहिए दोस्तों, 31 दिसंबर तक। ये जो आगे 31 दिसंबर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से BRT और BMLT, ये दोनों कोर्स तो बायो वाला स्टूडेंट ही कर सकता है, मैथ वाला नहीं कर सकता। लेकिन BOPS जो हैं, ये बायो वाला भी कर सकता है, और 12th में जिसके मैथ है वो भी कर सकता है। तो 12th मैथ वालों के लिए एक ही कोर्स है, और वो है BOPS। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप आगे बढ़ें और पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करें कि पैरा मेडिकल में पेपर पैटर्न क्या है, तो पैरा मेडिकल के अंदर फिजिक्स दोस्तों कितने नंबरों की है, 50 की, और 50 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री कितने नंबरों की है, 50 की, और 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रख लेना, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस NCERT 11th और 12th का रहेगा। ठीक है, मीडियम लेवल का पेपर आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं, ये पेपर जो लगता है ना पैरा मेडिकल का, ये ऑनलाइन मोड में लगता है, CBT मोड, यानी कंप्यूटर बेस एग्जाम होता है, ये OMR सीट पर नहीं होता। अब इस बार अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो हो सकता है कि ऑफलाइन हो, अदरवाइज ऑनलाइन ही होता है। इसका सेंटर कहाँ रहता है सर, इस एग्ज़ाम का सेंटर हमेशा जयपुर ही रहता है। याद रख लेना, पैरा मेडिकल का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, जयपुर। तो एग्जामिनेशन सेंटर का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात है कि सर फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। अब अगर फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, तो फिलहाल दोस्तों डॉक्यूमेंट के रूप में आपको कोई विशेष डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RUHS कभी भी अपने ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। RUHS के अंदर आपको केवल और केवल अपने 12th के परसेंटेज और रोल नंबर अपडेट करने हैं, मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। साथ ही साथ आपके आधार नंबर वगैरह जो हैं वो आपको एंटर करने हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको अपना फ़ोटो जो है अपलोड, एक तो फ़ोटो करना है और एक अपलोड करना है आपको साइन और फोटो, 2 ही अपलोड करने हैं दोस्तों। और बाकी अंदर आपको 10वीं और 12वीं के जो भी परसेंटेज वगैरह है, ठीक है, वो आपको अंदर अपडेट करने हैं। क्या सर अभी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। याद रख लेना, आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन बनवा के रख लेना, बाद में चाहिएगा। ठीक है, इसके अलावा डोमिसिल, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसकी भी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी बनवा के रख लेना, काम आएगा। जिन्होंने 12वीं 1-2 साल पहले की है, क्या उनके लिए गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन वो भी एडमिशन के समय। ठीक है, बाकी आपके स्कूल की TC, माइग्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में काम आएगी। अब सर फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, आप सभी को मालूम है दोस्तों, पैरा मेडिकल में ये तीनों जो डिग्री कोर्स है, देखो डिप्लोमा कोर्स के लिए एग्ज़ाम नहीं होता है, पैरा मेडिकल में डिग्री कोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है। पैरा मेडिकल में डिप्लोमा तो RPMC करवाती है, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग, और जो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल डिप्लोमा करवाती है ना, कौन कौन से डिप्लोमा, DMLT, ये 2 वर्ष वाले डिप्लोमा है, DRT,
ये जो डिप्लोमा है ये तो करवाती है RPMC, और ये डिप्लोमा तो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इनके फॉर्म अभी जारी नहीं हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्म आपका कब से शुरू हो रहा है, 18 से, 18 अगस्त से लेकर के आपका फॉर्म जो है वो 6 सितंबर तक भरा जाएगा, ठीक है ना। तो सर एग्जाम कब होंगे, अब देखो एग्जाम आपके पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं, या तो सितंबर के लास्ट वीक में होंगे या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होंगे। पहले फार्मेसी का एग्जाम होगा, फिर पैरामेडिकल का होगा, फिर फिजियोथेरेपी का होगा, और सबसे लास्ट में बड़ा एग्जाम है BSc नर्सिंग का होगा, ठीक है। BSc नर्सिंग का तो अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक भी जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर अगर हमें तैयारी करनी हो तो हम कैसे करें। तो देखिएगा अगर आप दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, आप सभी को मालूम होगा इसका पेपर इंग्लिश मीडियम में होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप एक काम करिएगा, विजय एजुकेशन के ऊपर एक 790 रुपये का ऑनलाइन कोर्स, सॉरी 799 का विजय एजुकेशन पर ये वाला कोर्स है 799 रुपये का। और विजय एजुकेशन राजस्थान का एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी इन तीनों कोर्सेज की तैयारी करवाने वाला एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बहुत ही व्यवस्थित तैयारी करवाता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर संस्थान BSc नर्सिंग की तो तैयारी करवाती है, लेकिन फार्मेसी पैरामेडिकल के किसी के पास बैच नहीं है, क्योंकि फार्मेसी और पैरामेडिकल में तो कंप्लीट इंग्लिश आती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, मॉडल पेपर के द्वारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये विजय एजुकेशन आपके लिए है दोस्तों। 799 रुपये इसकी फीस रहेगी। 799 रुपये में आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगी, पहले की बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप जब भी चाहो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लाइव भी क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए पेपर भी मिलेंगे और डेली टेस्ट भी होंगे ऐप के अंदर, ठीक है ना। तो तैयारी बहुत बेहतरीन करवा देंगे। अगर आपको इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा सकते हैं। किसी दूसरे नंबर से अगर आपके पास में फ़ोन पे, पेटीएम की सुविधा नहीं है तो किसी और से भी आप जो है इन नंबरों पे फ़ोन पे, पेटीएम करवा के आप अपने नंबर पे कोर्स चालू करवा सकते हैं। या दूसरे आप जो है विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के सीधा वहीं पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा कोर्स के अंदर, सीधा कोर्स को बाय कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप जो भी अपनाएं। लेकिन दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। फॉरम की ऑनलाइन लिंक बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जब शुरू हो जाएगी तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल के कॉलेज कौन कौन से हैं देखिएगा दोस्तों। अगर मैं राजस्थान में पैरामेडिकल कॉलेज की बात करूं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं राजस्थान में पैरामेडिकल के जो कॉलेज है डिग्री के दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में पैरामेडिकल में जो डिग्री के कॉलेज हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादातर कॉलेज गवर्नमेंट ही है। एक ही कॉलेज प्राइवेट है, आनंद इंस्टीट्यूट जयपुर, वो प्राइवेट है, बाकी सब गवर्नमेंट है। जैसे कि SMS कॉलेज, ठीक है ना, ये जयपुर में है। जैसे कि RUHS कॉलेज, ये भी जयपुर में है। जैसे SN मेडिकल कॉलेज, ये जोधपुर में है। जैसे कि आपका अजमेर का कॉलेज, अजमेर का हो गया, जोधपुर का हो गया, ये दोनों जयपुर के हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक कोटा का मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना, कोटा का मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आपका जो है बीकानेर का मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना, उदयपुर है। तो ये वो इंस्टीट्यूट है जो आपके ये कोर्सेज करवा रही है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज मिलेंगे, BMLT, BRT। सर आज के समय में सबसे टॉप कोर्स कौन सा है इनमें से? सबसे अगर टॉप कोई कोर्स है आज के समय में तो वो है BRT। फिर नंबर 2 पे कौन सा है सर? BMLT। फिर नंबर 3 पे कौन सा है सर? BOPS टेक। वैसे BOPS में इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है बच्चों में, क्लियर कह दूं आपको, तो प्रयास करना कि आपका इन दोनों में सिलेक्शन हो, ठीक है। तो सर क्या सब फॉर्म भरेंगे तो तीनों के अलग अलग एग्ज़ाम होंगे क्या? अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे, तीनों का एक साथ एग्ज़ाम होगा, तीनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद जब दोस्तों काउंसलिंग शुरू होती है ना, रिजल्ट के बाद जब क्या शुरू होगी?
काउंसलिंग। तो रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग शुरू होती है ना, तो उस समय आपको कोर्सेज भरने का मौका मिलेगा कि भाई आपको कौन सा कोर्स लेना है। वहाँ कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पहली प्रायोरिटी पे आपको जो कोर्स लेना है वो भरना पड़ेगा। ऐसे 3 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ कॉलेज भरना पड़ेगा कि किस कॉलेज से करना चाहते हो। तो जो भी पहले प्रायोरिटी पर आप भरोगे आपको वही दोस्तों जो है कोर्स मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। पैरामेडिकल में लगभग दोस्तों 300 के आसपास सीट है। अगर आपसे कोई पूछे कुल सीट कितनी है, तो तीनों ही कोर्सेज के अंदर राजस्थान के अंदर 300 के आसपास सीट है आपकी। और अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है दोस्तों। 30,000 से लेकर के हाईएस्ट आपका 40,000 तक का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। और मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर लो, बहुत शानदार अवसर है, हाथों से निकल जाएगा। पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज के लिए लोग 2-2 लाख रुपए पर ईयर खर्च करने को तैयार है, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।